हरियाणा का सियासी सफर, लाल घरानों का सियासत में रहा दबदबा, तो कई घरानों के सदस्य नहीं हो पाए स्थापित। हरियाणा 1966 में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और हरियाणा बनने के बाद अब तक के लगभग 56 वर्षों के सियासी सफर में राजनीति में कई रोचक और दिलचस्प किस्से हैं। हरियाणा में कई बड़े राजनीतिक घरानों का अपना दबदबा रहा है और इन परिवारों के सदस्य आज भी राजनीति में सक्रिय हैं। इनमें हरियाणा के 3 लाल घराने चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजन लाल बड़े सियासी परिवार रहे हैं। इसके अलावा राव बीरेंद्र सिंह का घराना, कैप्टन अजय यादव का घराना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घराना, खुर्शीद अहमद घराना व तैयब हुसैन घराने की भी एक लंबी राजनीति रही है। हरियाणा की राजनीति में कई ऐसे परिवार भी रहे हैं जिनके सदस्य बाद में खुद को राजनीति में स्थापित नहीं कर पाए और समय के साथ वे हाशिए पर चले गए, जबकि कुछ राजनीतिक घराने ऐसे भी हैं जिनके सदस्य आज भी अपने पूर्वजों की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा के बेटे राजेश शर्मा और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर विधायक बने और मंत्री भी रहे, मगर अपने पिता की तरह सियासत में खुद को स्थापित नहीं कर पाए। जिंदल घराने से ओम प्रकाश जिंदल के बाद उनकी पत्नी सावित्री जिंदल विधायक चुनी गई और मंत्री भी रही। बेटा नवीन जिंदल सांसद भी बना, मगर अपने पिता की तरह से नवीन जिंदल भी खुद को राजनीति में प्रभावी तरीके से स्थापित नहीं कर सके और अब लंबे समय से राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। और इसी तरह से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मास्टर हुकम सिंह के परिवार में से भी कोई सदस्य सक्रिय राजनीति में अपना असर नहीं दिखा पाया। इसी प्रकार 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे बनारसी दास गुप्ता ने भी खुद लंबे समय तक राजनीति की, परंतु उनके पारिवारिक सदस्यों को राजनीति रास नहीं आई और वे अपने पिता की तरह हरियाणा की सियासत में स्थापित नहीं हो पाए। देवीलाल घराने का रहा सियासत में सबसे अधिक दबदबा। चौधरी देवीलाल का घराना ऐसा राजनीतिक घराना है जिसका हरियाणा की सियासत में सबसे अधिक दबदबा रहा। इस घराने के सदस्यों को न केवल अधिक बार विभिन्न सदनों के सदस्य बनने का गौरव हासिल हुआ, बल्कि इसी परिवार की 3 पीढ़ियों के 4 सदस्यों को सत्ता में रहने का अवसर भी मिला। इनमें खुद चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, रंजीत सिंह, दुष्यंत चौटाला वो बड़े नाम हैं जो सत्ता में बड़े पदों पर रहे। चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री बने तो रंजीत सिंह 2 बार मंत्री बने और चौथी पीढ़ी से दुष्यंत चौटाला वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। देवीलाल के पोते अभय चौटाला 5 बार विधायक बन चुके हैं तो हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। चौधरी देवीलाल एक ऐसा घराना है जिसके सदस्य सबसे अधिक बार विधायक बनने में सफल रहे हैं और सत्ता में सबसे अधिक बार भागीदार रहे हैं। मसलन चौधरी देवीलाल खुद 1977 और 1987 में मुख्यमंत्री बने, जबकि 2 बार वे उप प्रधानमंत्री रहे। 1952, 1959, 1962, 1970, 1982, 1985 और 1987 में विधायक बने। इसी प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला 5 दफा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। चौटाला साल 1970, 1990, 1993, 1996, 2000, 2005 और 2009 में विधायक बने। चौधरी देवीलाल के पोते अजय सिंह चौटाला लोकसभा के सदस्य भी रहे और 3 बार विधायक भी चुने गए। और इसी प्रकार से चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रंजीत सिंह 1987 में भी मंत्री रहे और 2019 से वे वर्तमान सरकार में बिजली और जेल मंत्री। चौधरी देवीलाल के पड़पोत्र दुष्यंत चौटाला भी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। इस लिहाज से चौधरी देवीलाल घराने से 4 सदस्य लंबे समय तक सत्ता का हिस्सा रहे हैं। वर्तमान में चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के सुप्रीमो हैं। इसी तरह से देवीलाल की पौत्र वधु नैना चौटाला बाडड़ा से विधायक हैं। बंसीलाल और भजनलाल परिवार का भी रहा है खासा प्रभाव। वहीं प्रदेश के अन्य जो लाल हैं परिवार, उनमें चौधरी बंसीलाल घराने की बात करें तो चौधरी बंसीलाल खुद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इसके अलावा उनके बेटे सुरेंद्र सिंह 2005 में हुड्डा सरकार में मंत्री रहे, तो पुत्र वधु किरण चौधरी भी हरियाणा में मंत्री रही हैं। बंसीलाल के बेटे चौधरी रणबीर महेंद्रा भी विधायक रह चुके हैं। किरण चौधरी वर्तमान में तो शाम से विधायक हैं, जबकि बंसीलाल की पौत्री श्रुति चौधरी सांसद रह चुके हैं। चौधरी भजनलाल घराने से खुद चौधरी भजनलाल 3 बार मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री रहे, जबकि उनके बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई 2005 में हुड्डा सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। भजनलाल के बाद उनके परिवार से उनकी पत्नी जसमा देवी, बेटा कुलदीप बिश्नोई और पुत्र वधु रेणुका विधायक रह चुके हैं। अभी पिछले साल भजनलाल के पोते भव्या भी विधायक निर्वाचित हुए। राव इंदर सिंह जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने के अलावा केंद्र में मंत्री रहे, तो अब वर्तमान में उनके बेटे राव इंदरजीत सिंह भी केंद्रीय मंत्री हैं। इसी प्रकार से भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे, तो उनके बड़े बेटे राजेश शर्मा भी भजनलाल सरकार में रहे मंत्री। अपने पिता की सियासी विरासत को बढ़ा रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा।
हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की बात करें तो उनके पिता रणबीर सिंह हुड्डा लोकसभा के सदस्य रहने के अलावा संयुक्त पंजाब के समय मंत्री भी रहे और वे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद रणबीर हुड्डा के बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार लोकसभा के सदस्य रहने के अलावा 5 बार विधायक और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में हुड्डा हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। रणबीर हुड्डा के पोते दीपेंद्र हुड्डा 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। इसी तरह से कैप्टन अजय सिंह यादव के पिता अभय यादव भी कई बार विधायक रहे, तो खुद कैप्टन भी 6 बार रेवाड़ी से विधायक चुने जा चुके हैं और वर्तमान में कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव रेवाड़ी से विधायक हैं। इसी प्रकार से चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के अलावा हरियाणा और केंद्र में मंत्री रहे। उनकी पत्नी प्रेमलता उचाना से विधायक रह चुकी हैं और वर्तमान में उनके बेटे विजेंद्र सिंह हिसार से लोकसभा के सदस्य हैं। चौधरी दलबीर सिंह खुद भी केंद्र में मंत्री बने तो उनकी बेटी कुमारी शैलजा भी कई बार केंद्र में मंत्री रही। वर्तमान में शैलजा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं। इसी प्रकार से शमशेर सिंह सुरजेवाला हरियाणा में मंत्री रहने के अलावा राज्यसभा के सदस्य और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी राजनीतिक विरासत को रणदीप सिंह सुरजेवाला आगे बढ़ा रहे हैं। रणदीप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के अलावा कैबिनेट मंत्री और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में रणदीप राज्यसभा के सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। मनोहर लाल के पारिवारिक सदस्य और रिश्तेदार हैं सियासत से दूर। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो उनके भाई भतीजे व रिश्तेदार राजनीति से दूर हैं। खुद मनोहर लाल खट्टर ने संघ में कई पदों पर काम किया और 2014 में अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा। मनोहर लाल खट्टर ने खुद विवाह नहीं किया और उनके परिवार में उनके भाई भतीजे और अन्य रिश्तेदार हैं। ये सभी अपना व्यवसाय करते हैं और राजनीति से पूरी तरह से दूरी बनाए हुए हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब तक अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य को न तो सियासत में आगे किया और न ही कोई हस्तक्षेप किया है। पंडित भगवत दयाल शर्मा 2 बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। वे उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। उनकी राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने का बीड़ा उठाया बेटे राजेश शर्मा ने। राजेश शर्मा 1 बार विधायक बने हैं, भजनलाल सरकार में मंत्री रहे हैं और राजेश शर्मा कांग्रेस इनेलो जैसी राजनीतिक दलों में भी रहे हैं। अपने पिता की तरह खुद को राजनीति में प्रभावी तरीके से स्थापित कर सके और बाद में राजनीति हाशिए पर चले गए। मास्टर हुकम सिंह चौधरी देवीलाल के भरोसेमंद माने जाते थे। चरखी दादरी से 3 बार विधायक चुने गए और मंत्री भी बने। 8 माह तक हुकम सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, पर उनके पारिवारिक सदस्यों को राजनीति कभी रास नहीं आई। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने वाले बनारसी दास गुप्ता हरियाणा की राजनीति के बड़े किरदार रहे हैं। वे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहने के अलावा उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। गुप्ता के पारिवारिक सदस्यों का भी प्रदेश की राजनीति में कई सक्रिय प्रभाव नजर नहीं आया। मेवात के सियासी घरानों का भी रहा है इन इलाकों में दबदबा। वहीं हरियाणा के अगर मेवात के कई सियासी घरानों की बात करें तो उनकी भी एक साख रही है। इनमें यासीन खान का परिवार बड़ा घराना रहा है। खुद यासीन खान कई बार पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। उसके बाद उनके बेटे तैयूब हुसैन ने राजनीति विरासत को आगे बढ़ाया। तैयूब हुसैन को संयुक्त पंजाब के समय मंत्री रहने के अलावा हरियाणा और राजस्थान में मंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में तैयब हुसैन के बेटे जाकिर हुसैन और बेटी जाहिदा खान सियासत में सक्रिय हैं। इसी तरह से मेवात में खुर्शीद अहमद घराने का भी रहा दबदबा। खुर्शीद अहमद कई बार विधायक रहने के अलावा मंत्री भी रहे। उनके बेटे आफ्ताब अहमद भी कई बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।